सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमत में कशीदगी पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को फौरी कराची तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध और पंजाब हुकूमत में कशीदगी पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को फौरी कराची तलब कर लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को टेलीफोन किया है। इस टेलीफोन की गुफ्तगू में सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब किया है। इस हवाले से जो है वो नाज़रीन को बताते चले कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को टेलीफोन किया है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान जो है सिंध और पंजाब की हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई है। इस हवाले से जो है सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को कराची तलब किया है। मजीद इस पर जो है वो कराची पहुंचने के बाद जो है वो गुफ्तगू की जाएगी सारे मामले के ऊपर। जी ठीक है खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कराची में ताज बरादरी एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ताजों को भत्ते की पर्चियाँ मौसूल। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरान को एहतियात बरतने के लिए ख़त। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ताजों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरान को एहतियात बरतने के लिए ख़त लिखा गया है। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ताजों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई हैं। कराची में ताज बरादरी एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ताजरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल होने लगी हैं। बात करेंगे मेराज अख्तर से। मेराज बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर कराची में गए भत्ताखोरी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। भत्ताखोर में सरगर्म नजर आते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ थानों में शिकायत तो पहले से आ रही थी, लेकिन अब जो है बाकायदा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ताजरों को खुला खत लिखा है, जिसमें उनको बताया गया कि भाई हालिया दिनों में जो है वो ताजिरों को भत्ते की पर्चियाँ और भत्ते की जो धमकियाँ हैं वो मौसूल हो रही हैं, तो इसके लिए वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अपने घरों पर अपनी कारोबारी जो मकामात हैं वहाँ पर वो CCTV कैमरे लगाएं और किसी भी सूरत में अगर उनको किसी बाय मेल कोई चीज़ आती है या फ़ोन पर कोई धमकी दी जाती है तो वो फौरी तौर पर कराची चैम्बर से रब्ता करें, ताकि वो तमाम ठोस शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो है कंसल्ट करेंगे और उनको पुलिस अस्पताल बताएंगे। तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर के लिए उनको खत लिखा गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि कराची में इस वक्त चोरिया बाजार का खासतौर पर इलाका और दीगर जो बिल्डर्स हैं और दीगर जो ताजिर हैं उनको कई अफराद को अभी तक जो है वो खत मिले हैं और खत के अंदर जो गोलियां डाल के भेजी गई है, उनको धमकाया गया है। फैमिली के हिसाब से भी उनको धमकाया गया है। तो इसके लिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया तमाम ताजिरों को और कराची चैम्बर से राब्ते में रहने का मशवरा दिया। जी अच्छा मिराज बताइएगा, ताजों को एतमाद में लेने के लिए पुलिस की जानिब से क्या यकीन दहानी करवाई गई है? देखिए बिल्कुल, पुलिस की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है। तमाम जो ताजिर बिरादरी है उनसे कहा गया है कि अगर उनके साथ कोई भी ऐसा वाक़या पेश आता है तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, मनफाइद को इत्तला दें, उनकी दादरसी की जाएगी और जो भी लोग इस कार्रवाई में मुलविस होंगे वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो पुलिस भी अपनी तौर पर यकीन दहानी करा रही है ताजिरों को, लेकिन ताजिरों में कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पुलिस के हज़ार दावों के बावजूद अभी भी जो सूरत-ए-हाल है उसमें बहुत से ताजिर जो है भत्ता अदा कर चुके हैं और ये भी पता चला है कि तमाम ताजिरों ने जो भत्ता अदा किया है उसमें लियारी गैंग वॉर के कुछ ऐसे कारिंदे मुलविस हैं जो कि बैरून मुल्क बैठ कर जो है व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर अपने स्लीपर सेल्स के जरिए यहाँ पर जो है सिस्टम चला रहे हैं। तो पुलिस उनको भी तलाश कर रही है, लेकिन ताजिर अभी हमें फिलहाल खौफजदा नजर आते हैं और अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। जी ठीक है मेराज अख्तर, आप हमारे साथ रहिएगा। कराची में भत्ताखोरी बदस्तूर जारी है। हुकूमत और इदारे लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम हैं। ऑल सिटी ताज इत्तेहाद के सरपरस्त आला शजील कोपलानी बोले, ताजों से अभी भत्ता वसूल किया जा रहा है। भत्ते के रेट हज़ारों से करोड़ों तक जा पहुँचे हैं। कई वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। हुकूमत फौरी अमली इक़दामात करे, ताज बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, इब्तदाई झटके के बाद मार्केट में जुज़वी रिकवरी। 100 इंडेक्स में 1639 पॉइंट्स की मजमूई कमी। कारोबार के दौरान 2900 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 1,67,350 पॉइंट्स की सतह तक ट्रेड। सरमाकार मोहतात, मार्केट में गैर यकीनी फ़ज़ा बरकरार है। तजारती खसारा बढ़ने से सरमाकारों के खदशात में इजाफा होने लगा। सितंबर में तजारती खसारा 46% बढ़कर 3.34 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मेरा चीफ अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। मुसलसल देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि कारोबारी हफ्ते के दौरान जो है 100 इंडेक्स में जो शदीद मंदी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2950 पॉइंट की शदीद मंदी हुई, जिससे 100 इंडेक्स जो है आज की कम तरीन सतह 1,66,000 की सतह से नीचे आया, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर रिकवरी हुई और 100 इंडेक्स में इस वक्त 1600 पॉइंट की मंदी देखी जा रही है, जो कि 2950 पॉइंट की रिकवरी हुई है। एक बार फिर बेहतर रेट होने पर सरमायाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी हुई है और 100 इंडेक्स जो 1,67,000 की सतह एक बार फिर अबूर कर गया है, जो कि 1,66,000 से भी नीचे आ गया था। कारोबार के दौरान आज देखा जाए 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 1,69,326 रही और कम तरीन सतह 1,65,997 रही, जिसके बाद जैसी लो साइड हिट किया है उसके बाद रिकवरी हुई है। सरमायाकारों का कहना है कि इस वक्त देखा जाए सितंबर का जो डाटा है वो इंतहाई कंसर्न है। तिजारती खसारा बढ़ने पर मुश्किलात बढ़ने के खतरात बढ़ गए हैं, जिससे सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं। सितंबर 25 में तिजारती खसारा सालाना 46% बढ़कर 3 अरब 34 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो कि सितंबर 2024 में तिजारती खसारा जो है 2 अरब 33 करोड़ डॉलर था, जिसमें 1 अरब डॉलर का एक साल में इजाफा हुआ है। बुनियादी वजह यह है कि आपका एक महीने में जो इम्पोर्ट बिल है, दरामदी बिल, वो 5 अरब 85 करोड़ डॉलर से तजावज कर गया है, जबकि बरामदात जो सिर्फ 2.5 अरब डॉलर रही है। तो जिसका फर्क है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो इस वक्त जो है सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो कि 3 अरब 34 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, जिसके सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ारत की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। काबीना का 35 निकाती एजेंडे पर गौर। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात एजेंडे में शामिल। कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने पर नई पॉलिसी तय होगी। कोल एनर्जी बोर्ड के कवानीन में तरमीम पर गौर। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और शॉप्स एक्ट में तब्दीलियाँ ज़ेर गौर। सीनियर सिटीजन काउंसिल के असरनो तश्कील एजेंडे में शामिल। बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कवानीन में तरमीम एजेंडे का हिस्सा होगी। सिंध बोर्ड्स के कवानीन में तब्दीली के लिए कमेटी बनेगी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़ बताइए। जी देखिए, इस वक्त हम वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं और वज़ीर आला हाउस के अंदर सिंध काबीना का इंतहाई अहम इजलास चल रहा है। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत से इजलास में सूबाई वज़रा हैं, मुशीर हैं, मावन खुसूसी हैं और मुतल्लिका महकमों के सरकारी अफसरान भी शरीक हैं। 35 नुकाती एजेंडा है, लेकिन उसमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो जो सिंध में एहतजाज करने वाले मुलाजमीन हैं, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के 4 मुतालबात हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं और उन पर यकीनन आज बड़ा अहम फैसला किया जाएगा। मुलाजमीन को DRA देने के हवाले से, उनके इंश्योरेंस में जो है, उनके पेंशन के फंड में कटौतियों के हवाले से, उनको लाइफ इंश्योरेंस देने के हवाले से, ये उनके मुतालबात हैं। उसके अलावा कच्चे में डाकुओं के हवाले से सिंध काबीना को एक अहम फैसला करना है कि जो डाकू हथियार फेंक कर कौमी धारा में शामिल होना चाह रहे हैं, उनको सिंध हुकूमत क्या इंसेंटिव देगी और क्या उस तरह फैसला करेगी। तो आज के इजलास में उस हवाले से अहम फैसला करना है। फूड रिलीज़ पॉलिसी है, जो खुराक गंदम जो रिलीज़ की जाती है, उसके बारे में आज फैसला होगा कि फ्लोर मिल्स को किस हिसाब से, किस मिकदार में गंदम जारी की जाए। ये भी काबीना के एजेंडा का हिस्सा है। एडवोकेट जनरल की सीट खाली पड़ी हुई है, इसके बारे में सिंध काबीना फैसला करेगी कि किसको नया एडवोकेट जनरल मुकर्रर किया जाए सिंध का। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न काउंसिल है, उसकी असर तश्कील होगी आज के काबीना के इजलास में। मुख्तलिफ
भी आज के एजेंडा का हिस्सा है, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाड़काना यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके कवानीन में तरमीम की जाएगी। मुख्तलिफ ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जिनमें सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होती है, उनके लिए सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की तकर्री की जाएगी काबीना के आज के इजलास में, जबकि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से फ़ंड्स की दरख्वास्तें काबीना को मौसूल होती हैं, उसके बारे में काबीना आज फैसला करेगी। अभी तक सिंध काबीना की जानिब से या सीएम हाउस की जानिब से काबीना के फैसलों का बाकायदा कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। अलबत्ता इतना तस्दीक की गई है कि काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और इस वक्त वज़ीर आला हाउस में जारी है और फर्दर बहुत जल्द इसके बारे में वज़ीर आला हाउस से एक एलामिया जारी किया जाएगा। जी ठीक है, काबीना का इजलास वज़ीर आला हाउस में इस वक्त जारी है। आज जमाली अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। 7 अक्टूबर 2025 को रात का आसमान 2025 के 3 सुपरमूनों में से पहला दिखाई देगा। इस साल 7 अक्टूबर का सुपरमून ज़मीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अक्सर शेख से। जी अक्सर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 7 अक्टूबर को रवा साल का पहला सुपरमून आसमान पर दिखाई देगा। जो ये सुपरमून होगा वो 8:47 पर होगा। इस साल 7 अक्टूबर का सुपरमून ज़मीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा, जो औसतन पूरे चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। सुपरमून सैयारा सहर के करीब नजर आएगा, जिसे 6-7 अक्टूबर की शाम को चांद की मगरिब की जानिब जो है देखा जा सकता है, जो रात के आसमान में एक दिलकश नज़ारा पेश करेगा। इसके बाद 2 और सुपरमून 5 नवंबर और 6 दिसंबर को आसमान पर नजर आएंगे। साल का रोशन तरीन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के है, जब चांद 2,21,817 मील दूर होगा। ये नज़ारा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नजर आएगा। सुपरमून उस वक्त होता है जब चांद अपने बेसबी मिदार में ज़मीन के करीब तरीन मकाम पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक आम पूरे चांद से 14% बड़ा और तकरीबन 30% रोशन होता है। खैर मामूली तौर पर बड़ा और रोशन दिखाई देता है। जी अक्सा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स और फाइलों में ताख़ीर, शोरूम मालिकान का कारोबार मुतासर होने लगा। ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला शारी ने महकमा एक्साइज से फौरी नंबर प्लेट्स और फाइलें जारी करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम बताइए। आज बिल्कुल मोटरसाइकिलों के हवाले से बात की जाए तो मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेट्स हैं और उसके साथ साथ मोटरसाइकिलों की जो फ़ाइलें हैं उसके हवाले से जो है वो ताख़ीर सामने आई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल ख़रीदने वाले अफराद हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये ताख़ीर क्यों है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी, जो कि ताजिर रहनुमा भी हैं और शोरूम के मालिक भी हैं। क्या वजूहात हैं कि कुछ मसाइल भी देखने में आ रहे हैं, जो नंबर प्लेट्स हैं उनकी ताख़ीर के भी हवाले से और फ़ाइलें भी मोटरसाइकिलों के कागजात के हवाले से उसमें ताख़ीर देखने में आ रही है। कितनी ताख़ीर और क्या वजूहात? देखिए जी, यहाँ इस वक्त कुछ मसाइल का शिकार तो हम हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। अगर हम नंबर प्लेट के हवाले से बात करें तो फैब से लेके आज तक जिनसे रकम ली गई थी उनमें से मेरे ख्याल में 1% को भी अभी तक नंबर प्लेट मुहैया नहीं की गई है। और जो नई मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो रही हैं या नई कारें रजिस्टर्ड हो रही हैं उनको हाथ के हाथ नंबर प्लेट मुहैया नहीं की जा रही है। उसमें 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने का टाइम लग रहा है। कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। हालांकि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नंबर प्लेट एक्साइज में मौजूद है, मगर नेग्लिजेंसी की वजह से वो उसके मालिक तक नहीं पहुंच रही है। कई चीज़ों को अगर हम देखते हैं, क्योंकि चालान का सिलसिला भी आपने देखा होगा, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस हमारी एक्टिव है, तो जब नंबर प्लेट लगी ही नहीं होगी तो चालान कैसा होगा? जब फाइल ही नहीं मिली होगी तो वो बेचारा डॉक्यूमेंट दिखाएगा क्या? जी बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई और अब्दुल्ला शारी का मुतालबा है कि हुकूमत जो है, जो प्लेटें हैं, नंबर प्लेट समेत जो गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की फ़ाइलें हैं, उसकी फराहमी को जो है वो उसके अमल को तेज़ करे और यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और शोरूम और जो बिलखुसूस इस सेक्टर से वाबस्ता जो है उनका कारोबार भी जो है वो तेज़ी से चल सके। जी, सरकार का बड़ा इक़दाम, IT तालीम को नया फ़रोग़ मिलेगा। पीपल्स IT प्रोग्राम में तौसीक़ का फैसला, मैट्रिक और इंटर पास तलबा के लिए मुफ्त IT कोर्सेज़ का ऐलान। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी की मुआवनत से मनसूबा शुरू। 35,000 तलबा को जदीद IT महारतों की तरबियत दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का एक और बड़ा फैसला खासतौर पर इंटर कॉरिडोर। बड़ी खुशखबरी ये है कि हुकूमत सिंध ने उनको जो है 2 माह का शार्ट जो है IT का कोर्स कराने का फैसला कर लिया है। इस मनसूबे में जो तोसी कर दी गई है, ये दूसरे मरहले में मनसूबा शुरू किया जाए, जिसकी मंजूरी वज़ीर-ए-आला सिंध ने बाज़ाब्ता दे दी है, जिसके बाद इसका आगाज कर दिया गया है। अब उसमें के तहत मेट्रिक और इंटर पास तालिब इल्मों को जो IT कोर्स करवाए जाएंगे। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी के तावन से 2 माह के शार्ट कोर्स किए जाएंगे। इसके साथ 35 तालिब इल्मों को IT के शार्ट कोर्स करवाए जाएंगे। शार्ट IT कोर्स 3 टेलीविजन में कराए जाएंगे, यूनिवर्सिटी कराची, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैदराबाद और IIT सखर शामिल है। इसके अलावा IT 3 मरहले में कराने का फैसला किया गया। 2 माह के शार्ट कोर्स मुफ्त में कराए जाएंगे। इस हर मरहले में 7,000 तालिब इल्मों को कोर्स करेंगे। इसके साथ इब्तदाई 13,000 तालिब इल्म कोर्स कर चुके हैं। दूसरे मकसद लागत जब 14 से रकम साल 25 और 2026 में कर दी गई है। खर्च करके इन 35,000 को IT के शार्ट टर्म कोर्स करवाए जाएंगे। जी ठीक है, आज़ाद होड़ी आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। कराची की ज़मीन ने हमेशा बासलाहियत बच्चों को जन्म दिया है। रेलवे कॉलोनी का नन्ना इब्राहिम भी इन्हीं में से एक है, जो पत्थरों के ज़रिए सुर पैदा करता है और उन पर गाने गाता है। हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक इस वक्त इब्राहिम के साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी उसामा। बिल्कुल, देखें, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इसी की एक मिसाल जो है वो कराची रेलवे कॉलोनी के इब्राहिम हैं, जिन्होंने यूट्यूब से जो है वो देखकर कुछ ऐसा गाना तैयार किया है जो कि हाथों के ज़रिए ये सुर बनाते हैं। किस तरीके से ये करते हैं और इनके जो का मद्दा हैं, इन्हीं से इब्राहिम से जानते हैं। इब्राहिम, पहले करके बताओ और ये किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा हमें गाना गा कर बताओ। ये पहले हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी राजू कलाकार की, फिर हम उसके फैन हो गए। फिर उधर यूट्यूब पे कोई ट्रिक भी नहीं आती थी कि ऐसे कैसे बजाते हैं, उसी से बजाने थोड़े बहुत तरीके आए, फिर उंगली रखना है, फिर ऐसे बजाना सीख गया। तो बजा कर दिखाओ, कौन कौन से गाने आते हैं, थोड़ा सा हमें गाना गा के दिखाओ। 3 गाने आते हैं, गा के दिखाओ कोई। तूने मिल के रखी वो संग मेरे, और दिल पे चलाई चूड़ियां, और दिल पे चलाई चूड़ियां। तुझको तरस ना आया, ना देखी मेरी मजबूरियां, ना देखी मेरी मजबूरियां। घर जलाए मेरा क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। ओ मुबारक मुझे चला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। तूने मिल के रखी वो संग मेरे, और दिल पे चलाई चूड़ियां। और कोई और गाना आता है, कोई और गाना गा के दिखाओ। पल पल जीना मुहाल मेरा, तेरे बिना सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा कर नहीं जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों में आन करके 16 सिंगार। मैं आपकी होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, यूं जो खुद से दोते चार के अब ये इश्क नभाना नहीं। ये दुनिया जानने मेरा दर, तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोने आयु तेरा शर्माना, मेरी जान ना ले कान के पीछे जुल्फ छुपाना, मेरी जान क्या कहने ताम के बेटे दिल को घायल कई बार, क्या कहने। पत्थरों के जरिए जो है वो सुर को पैदा करता है और उसके जरिए जो है वो कोई भी गाना बड़ी आसानी से गा लेता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इब्राहिम पढ़ भी रहा है और इसका यही कहना है कि पहले जो है वो पढ़ाई मुकम्मल करेगा, उसके बाद जो है वो गाना गाएगा। जी। सोने की कीमतों का एक और नया रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा, फी आउंस $3,940 पर जा पहुंचा। मुल्की मार्केट में फी तोला सोना ₹5400 महंगा, फी तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह $4,15,278 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना ₹4,629 इजाफे से ₹3,56,033 तक जा पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिए। यहाँ पे देखा जाए और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने में महफूज सरमायाकारी हो रही है और आलमी जो सेंट्रल बैंक है वो सोने में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आज देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में
फी ऑन सोना $54 महंगा हुआ, $3,940 फी ऑन की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इसका असर जो है पाकिस्तान में भी देखा गया है। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 5,400 रुपए महंगा होकर 4,15,278 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना 4,629 रुपए महंगा हुआ, 3,56,033 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। इसके साथ साथ देखा जाए 1 तोला सोना चांदी की कीमत में भी 53 रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 4,949 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में जिस तेजी से सोने की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह से तेजी देखी जा रही है, उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में भी सोना 4 लाख रुपए से ऊपर चला गया और यहाँ पे देखा जाए कि मार्केट में खरीदार ना होने के बराबर है। अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज खत्म हो गया। मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब होने के बायस मुज़ाहरा खत्म किया गया। काउंसलर शाहनवाज कहते हैं कि 2 दिन के अंदर मुतालबात पर अमल नहीं हुआ तो धरना दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिए। जी, हम लोग मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में कलेक्ट्रेट के ऑफिस के बाहर और यहाँ पर गुज़श्ता कई घंटे से एहतजाजी मुज़ाहरा चल रहा था। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि मुज़ाकरात में इन्होंने क्या नुकात दिए और उन्होंने इनके कितने नुकात माने हैं और कितना टाइम दिया है कि इस सारे ड्यूरेशन के अंदर ही इलेक्ट्रिक जो है वो इनके लोड शेडिंग का दौरानिया ख़त्म कर देगी। क्या कहेंगे शाहनवाज भाई? सर, हम 4 रुकनी कमेटी यहाँ से गए थे उनसे मुज़ाकरात के लिए। उसमें से हमारे 4 मुतालबा थे कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, जो कि 18 से 19 घंटे हो रही थी। उसके ऊपर उन्होंने अमल किया है कि जितनी लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है 11 घंटे है, उसमें से हमने 1 घंटा कम करवाई है, जो रात के औकात की है वो हमने कम करवाई है। दूसरा ये था कि ट्रिपिंग सिस्टम आ रहा था कि बारिशों के बाद इन्होंने कहा कि फलां फीडर ट्रिप हो रहा है, ये हो रहा है, वो उन्होंने अश्योर करवाया कि आज के बाद कोई ट्रिपिंग के नाम पर 6-6 घंटे लाइट बंद नहीं होगी। तीसरा हमारा मुतालबा था कि ओवर बिलिंग हो रही थी लोगों के ऊपर। मैं भी आवाम से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड वगैरह इन्होंने यहाँ पर जितना ब्लॉक किया हुआ है, आवाम के जो आमदोरफ्त में मुश्किलात सामने पेश आ रही है, उसको ख़त्म किया जाए। इंशाल्लाह 2 दिन का टाइम इन्होंने है, इसके अंदर अंदर हमारी सारी चाहे जो भी मुतालबात थे वो आपको आज से ही इसका हल दिखता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। यूसी 6 के काउंसलर जिनके जो मुज़ाकराती कमेटी को लीड कर रहे थे और इनका ये कहना था कि मुज़ाकराती टीम में जो भी हमने नकात रखे हैं उसको कलेक्ट्रेट ने तस्लीम किया है। उनका ये कहना है कि तमाम लोग अब पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं, सड़कें खोल दी जाएंगी, क्योंकि इलाके के जो आवाम है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कलेक्ट्रेट का आज होने वाला ये मुज़ाहरा आमन तौर पर मुंतशिर हो रहा है। जी, इनेकाद में फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में फ़र्क बरकरार है। दुकानदारों ने सरकारी नरखों पर अमल दरामद छोड़ दिया है। सेब सरकारी कीमत 200 के बजाय 300 रुपए में फ़रोख्त होने लगा। नाशपाती 184 के बजाय 400 रुपए में दस्तयाब है। दीगर फल किस कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी बताइएगा। शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजार कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो निर्खनामे दिए गए उसके मुताबिक शहर में कहीं पर भी जो है वो अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा। हम अगर बात करें केले की तो केला सरकारी कीमत जो है वो 82 रुपये है। ये भी 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकारी कीमत सेब की बात कर लें तो ये 200 रुपये है। ये भी जो है वो 300 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें नाशपाती की तो नाशपाती की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 184 रुपये है। ये भी 400 में फ़रोख्त की जा रही है। पपीता सरकारी कीमत 183 के बजाय 250। अंगूर की अगर हम बात कर लें तो इसकी सरकारी कीमत भी जो है वो 328 रुपये है, जो कि इस वक्त 400 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की सरकारी कीमत 201 है, ये भी 400 में फ़रोख्त हो रहा है। आम लोग अगर हम बात कर लें तो ये 122 के बजाय 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। गलों की शॉप पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ रेट हैं। जब हमने दुकानदारों से बात किया है तो इनका कहना है कि जो है ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं, मंडी से यहाँ दुकानों पे यहाँ लाने पे भी जो है वो अखराजात होते हैं, लिहाजा सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। जी।